हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का और आंगनबाड़ी से जुड़े सभी लाभार्थियों का एक नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 1.5-2 महीनों से आंगनबाड़ी केंद्र पर चावल का आवंटन और टीएचआर वितरण की स्थिति जो है, टाइम टेबल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे जो है कई सेविकाओं ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके सूचना दी है, कई जगहों से मुझे लेटर भी प्राप्त हुआ है। फाइनली इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक बहुत बड़े जिले के बारे में बताएंगे, जहां पर कल यानी कि 26 मई 2026 के डेट में मई महीने का टीएचआर वितरण करने का आदेश आज 25 मई को जारी हुआ है। पूरे सिवान जिले में कल जो है टीएचआर का वितरण होगा मई महीने का। ये मैं सिवान जिले की अपडेट दे रहा हूँ। अच्छी बात है, टीएचआर का वितरण होना चाहिए, लाभार्थी को लाभ मिलना चाहिए, पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरएस होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सामान का, चावल का आवंटन और टीएचआर की राशि का पैसा मिलना चाहिए, ताकि सेविका समय पर खरीद पाए और उसका पैकेट बना करके लाभार्थी को दे पाए। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिलहाल में आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 4 महीने 5 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 36,000 45,000 रुपये मानदेय बकाया है। ऊपर में कहीं न कहीं मुझे सूचना मिल रही है कि विभाग का और जिला स्तर से या फिर परियोजना स्तर से ये सूचना आ रही है कि सेविका खुद से मैनेज करके चावल और राशन खरीद करके जो है वो टीएचआर का वितरण करेंगी। एक तो सेविका को मानदेय का पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से सेविका के ऊपर ऐसा बर्डन यानी बोझ डाला जा रहा है जिससे सेविका काफी जो है टेंशन में है। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको बताएं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने कमेंट करके अपने जिले, अपने परियोजना के बारे में बताइएगा कि आपके यहाँ टीएचआर का वितरण के लिए टीएचआर की राशि या चावल का आवंटन की क्या स्थिति है। चले चलते हैं लेटर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आप सभी को वीडियो को शुरुआत में बता दूं, किसी जिले की अपडेट है, उस जिले का नाम सिवान है। जी हाँ, सिवान जिले में कल के डेट में यानी कि 26 मई 2026 के डेट में जो है टीएचआर का वितरण करने का आदेश आ चुका है। और ये टीएचआर जो है वो मई महीने का यानी कि इसी महीने का टीएचआर का वितरण करना है। अच्छी बात है, टीएचआर का वितरण हर महीने समय से होना चाहिए, नियम पूर्वक होना चाहिए। लेकिन नियम ये भी कहता है कि सेविकाओं के पास चावल का आवंटन होना चाहिए और सेविकाओं के पास हर हाल में टीएचआर का पैसा भी उपलब्ध होना चाहिए उस महीने के लिए। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। दुख की बात यह है कि सेविका दोहरी मार झेल रही है। यहाँ पर सिवान जिले से हमें जिस सेविका ने लेटर भेजा हुआ है, उन्होंने ये लिखा है कि आज जो है 25 मई को हमें सूचना प्राप्त हुई है कि कल 26 तारीख को टीएचआर का वितरण मई महीने के लिए करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि चावल जो है वो 1.5-2 महीनों से समाप्त है, स्टॉक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, राशन खरीदने के लिए टीएचआर का जो पैसा है वो पैसा भी अभी तक बैंक में नहीं आया है। तो कैसे वितरण होगा? विभाग को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए ध्यान देने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि सेविकाओं का जो मानदेय है 4 महीने का 36,000 या फिर 5 महीने का 45,000 रुपये बकाया है। अब ये पैसा बाकी है, मेहनत का पैसा, मानदेय का पैसा मिल नहीं रहा है। ऊपर से आप ये कहें कि आप अपने ओर से जो है मैनेज करके चावल और राशन खरीदिए और उसका वितरण कीजिए, पैसा आपको बाद में दिया जाएगा। ये तो गारंटी है कि सरकार देगी, विभाग पैसा देर सवेर देगी। लेकिन जब सेविका के पास खुद से पैसा खुद के घर के लिए खर्च करने के लिए नहीं है, तो ये चावल और राशन कहाँ से खरीदारी करेगी? अब चलिए इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। समाहरणालय सिवान डीपीओ ऑफिस आईसीडीएस से लेटर जारी हुआ है। संयुक्त निदेशक, देखिए आदेश है सिवान जिले के लिए कि संयुक्त निदेशक आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक 8 मई 2026 के आलोक में टीएचआर का वितरण किया जाना है। भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में 1 जुलाई 2025 से ही टीएचआर वितरण के लिए जो योग्य लाभुक है उनको एफआरएस के माध्यम से यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से सत्यापन करके वेरिफिकेशन करने के बाद ही टीएचआर का वितरण अनिवार्य किया गया है। लिखा गया है दिनांक 26 मई 2026 को, यानी कि कल जो है वो टीएचआर का वितरण जो है सिवान जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण एफआरएस के माध्यम से किया जाना है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जांच के लिए जिसको जिस परियोजना में जिस प्रखंड में ड्यूटी दी गई है, यहाँ पर उनका नाम, उनके पदाधिकारी का नाम दिया गया है। प्राइवेसी इशू के चलते मैंने महिला पर्यवेक्षिकाओं का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर हाइड कर दिया है ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। पूरे सिवान जिले के लिए यहाँ पर जितना भी वहाँ परियोजना है, जितने भी प्रखंड है, सबका डिटेल दिया गया है। अब देखिए लिखा गया है नीचे की तरफ क्या चीज़ का आदेश है कि अतः प्रतिनियुक्त प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने आवंटित प्रखंड में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण निर्धारित मात्रा में होने वाले टीएचआर राशन का वितरण कर उसका प्रतिवेदन उसी दिन संबंधित प्रखंडों के सीडीपीओ ऑफिस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विदित हो कि सभी
सीडीपीओ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन संकलित करते हुए डीपीओ आईसीडीएस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर जिलाधिकारी विवेक रंजन सिवान जिले के उनका सिग्नेचर और यहाँ पर 25 मई का यानी आज ही लेटर जारी हुआ है, डेट देखने को मिल जा रहा है। जिन सेविका ने हमें मैसेज भेजा है उन सेविका के अंदर बहुत जो है ज़्यादा दुख समेटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि चावल नहीं है, हमारे मेहनत का पैसा, हमारा जो मानदेय है वो नहीं मिला है, चावल नहीं मिला है, ऊपर से एफआरएस करना है, ऊपर से फॉर्म भरना है, ऊपर से राशन का वितरण करना है। सेविका कहाँ से एक दिन में मैनेज करेगी? चलिए वो भी चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, किस सेविका ने भेजा है, उनका फ़ोटो क्या है, उनका नंबर क्या है, प्राइवेसी इशू के चलते मैंने उसको हाइड कर दिया हुआ है। देखिए आज जो है हमें जो है लगभग 12 बजे के आसपास ये लेटर सेविका ने हमें शेयर किया। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अतुल जी, पोषाहार अभी तक पोषाहार राशि नहीं मिली है, ना ही चावल मिला है, और आज 25 तारीख को जिला से आदेश आया है, लेटर आया है कि कल यानी 26 तारीख को टीएचआर वितरण करना है। बताइए अतुल जी हम क्या करें? मैंने कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा है कि क्या ये मई महीने का टीएचआर है? उन्होंने कहा कि हाँ कल ही टीएचआर करना है, ये मई महीने का ही है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतर जो सेविका है वो काफ़ी निम्न वर्गीय परिवार से आती हैं। वो खुद जो है कर्ज ले करके या कैसे भी मैनेज करके जो है उनका पैसा जो रुका हुआ है वो अपने घर का खर्चा चला रही है। घर का खर्च चलाने में ही जो है उनको हालत ख़राब है। ऊपर से अगर आप ये कहते हैं कि कल टीएचआर का वितरण होगा, आप मात्र 12-13 घंटे पहले बताते हैं कि टीएचआर का वितरण होगा, उसी बीच में सेविका को चावल भी खरीदना है। देखिए सेविका अकेले है, सहायिका अकेले है, चावल खरीदना है, राशन का पूरा सामान खरीदना है, दाल, सोयाबीन, मसाला, तेल जो भी हो वो खरीदना है, उसको पैकेट करना है। उसके अलावा उनको कल से एफआरएस भी करना है। तो कहाँ से ये सेविका मैनेज कर पाएगी? मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके परियोजना में टीएचआर की क्या स्थिति है, चावल की क्या स्थिति है, पैसे की क्या स्थिति है। क्योंकि अभी जो है जिस प्रकार की स्थिति फाइनेंशियली सरकार की चल रही है, ये स्थिति अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। मानदेय हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई डिपार्टमेंट में कई कर्मचारियों का 2 महीने 3 महीने से पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ नहीं मिल पा रहा है। चावल नहीं मिला, टीएचआर जो वर्ष में 300 दिन हर हाल में चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो नहीं मिला। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर सिवान जिले में के लिए जो है मई महीने का टीएचआर का लेटर आ चुका है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, मैं उम्मीद करूँगा कि हर सेविका और हर परियोजना में नहीं हो, क्योंकि जब पैसा नहीं है, कर्ज लेकर घर चल रहा है, मैनेज करके घर चल रहा है, खुद का खर्चा चल रहा है, ऊपर से आप ये दबाव दे कि आपको 10,000 12,000 का सामान खरीदना है, चावल खरीदना है और उसको पैकेट करना है, कल ही वितरण करना है, इतनी जल्दी और इतने सही तरीके से कैसे हो पाएगा? अधिकारी पदाधिकारी को खुद को जो है सेविका के तौर पर रख करके देखना चाहिए कि क्या जितनी जल्दी कोई काम करने के लिए सेविका को कहा जाता है, क्या अगर हम सेविका होती तो वो कर पाते या नहीं कर पाते? क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम जो है मानसिक रूप से भी सेविकाओं को झेलना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर टीएचआर का वेतन का आदेश आ चुका है। कल शाम से परसों तक 2 दिन के अंदर अंदर आप क्रय वाउचर और उसका डिटेल भी मांगा जाएगा, जबकि पैसा मिला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद करूँगा कि डिपार्टमेंट इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और सुधार करने की बेहद आवश्यकता है। कम से कम मानदेय जो है समय पर क्लियर हो, ताकि सेविकाओं का घर का जो खर्चा है उसकी स्थिति ना गड़बड़ हो। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।